रवा या सूजी के लड्डू हमेशा हर घर में बनाए जाते हैं। वजह ये भी रहती है कि इसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं घर में, और साथ में ये बहुत ही सिंपल होते हैं, आसानी से बन जाते हैं और हमेशा परफेक्ट ही बनते हैं। तो आज हम भी बनाते हैं दानेदार रवा के लड्डू, और वो भी बहुत ही आसानी से सिंपल रेसिपी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कटोरी रवा लेना है और इसमें हम डालेंगे दूध। दूध आधा कटोरी डालना है, इतना ही जितना इसमें ज़रूरत हो, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें थोड़ा सा मलाई डाल देंगे। ये फ्रेश मलाई है जो दूध में ऊपर जम जाती है। अगर मलाई अवेलेबल ना हो तो आप इसमें दूध पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो जैसा बना लेंगे और इसे ढक कर के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा रवा अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अपने मनपसंद आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश ली है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक तवा को गरम करके उसमें घी डाल करके इन्हें एकदम धीमी आंच में किशमिश हटा करके और सेक लिया है। तब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है। और गैस की फ्लेम करके ये नारियल का पिसा हुआ नारियल डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को चला देंगे और थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे। तो इन्हें निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। तब तक 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा रवा भी अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब हमें इस स्टेज में इसे अच्छी तरह से मसलना होगा। तो आप इसे किसी बड़े बर्तन में या जैसे भी आप कंफर्ट हो अच्छी तरह से इसको मसल लें। एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसमें जो रवा के दाने हैं ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं और हम इसे मसल करके एकदम एक साथ कर लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया सा डो बन करके तैयार हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और हाथों में भी थोड़ा सा घी लगा करके इसे थोड़ा और मसल करके तैयार करते हैं। इसको मसलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसकी रोटियां बनाएंगे तो वो फटेंगी और हमारा जो रवे का लड्डू है वो भी एकदम दानेदार नहीं बनेंगे। तो इस स्टेप को आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसे मसलने के बाद इसके हमने 2 लोइयां बना लेनी है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार 3-4 लोइयां भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे 2 लोई बनाने की ज़रूरत लगी। अब इसे थोड़ा पतला सा हम बेल लेंगे। ये आसानी से बिल जाएगा। देखिए चिपक भी नहीं रहा है और बहुत अच्छे से ये बिल जाएगा। तो इस तरह से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली है और इसे तवे पे डाल दिया है। अब ये सिकेगी और इसको एकदम धीमी आंच पे ही सेकना है। आप फ्लेम बिल्कुल भी गर्म ना करें, धीमी धीमी आंच में ही इसे अल्टा पलटा करके सेक लें। जब ये हल्की सी सिक जाएगी तो हम इसमें घी लगा करके और इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है, जिससे हमारा रवा भी बहुत अच्छे से सिक जाएगा। इसमें लगभग 1 रोटी सेकने में 1 चम्मच घी लग गया है। इसे अच्छी तरह से हम दबा दबा करके और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बस यही स्टेप है जो थोड़ा सा टाइम लेती है, बाकी ये लड्डू बहुत फटाफट बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये रोटी सिक गई है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। तो ये दूसरी रोटी भी बना ली है और इसे भी पलट करके घी लगा करके अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच में सेक लेना है।
ये भी जब अच्छी तरह से दोनों साइड से सिक जाएगी, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन्हें हल्का सा ठंडा करके हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये बहुत आसानी से टुकड़े हो जाएंगे, एकदम कुरकुरी सी रोटी सेकी है तो इसके बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने और भी बारीक छोटे टुकड़े कर लिए हैं। थोड़ा हल्का सा इसको गर्म ही रखना है, एकदम ठंडा नहीं करना है। ज़्यादा ठंडा होगा तो अच्छी तरह से ये टुकड़े नहीं होंगे। तो देखिए एकदम क्रिस्पी है और आसानी से इसके टुकड़े हो जा रहे हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर भी बहुत आसानी से बन जाता है। आप 1 से 2 बार मिक्सर चलाएंगे, उतने में ही एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने भी इसका पाउडर बना लिया है, सिर्फ 2 बार मिक्सर चलाई है और बढ़िया से पाउडर बन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहीं पर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए एकदम महीन और अच्छा सा रवादार दानेदार स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया है। अब हम इसी समय इसमें शक्कर का बूरा डालेंगे, क्योंकि हमने 1 कटोरी रवा लिया था तो उसमें 1 कटोरी ही शक्कर का बूरा डल जाएगा। साथ में हम इसमें जो ड्राई फ्रूट सेक कर रखे थे उसे भी डाल देते हैं और 1 इलायची का पाउडर डाल देते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अगर ये सूखा सूखा लगे तो इसमें आप ज़रूरत के अनुसार दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर 2 चम्मच दूध डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लिया है। और देखिए अब ये बढ़िया से लड्डू बनने के लिए तैयार है। इसको हल्का सा गर्म ही रखिएगा तो ये जल्दी आसानी से लड्डू बन जाएंगे। अब बस इस तरह हाथों की मदद से इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये लड्डू बन करके तैयार हो गए, बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से रवा के लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट रेसिपी है।